सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे छुट्टियों में और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करते जाएंगे इन्हीं प्रश्नों से। बहुविकल्पी और लघुत्तरीय प्रश्नों की तैयारी तो हो जाती है थोड़े से समय में ही, उसके साथ साथ हम एक निबंधात्मक प्रश्न को भी रोज लिख कर देखेंगे और उनकी तैयारी करते जाएंगे और दोहराते जाएंगे। एक दो निबंधात्मक प्रश्नों को साथ साथ तैयारी करते जाएं। तो आज हमने अभी इकोनॉमिक्स के कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था और 20 प्रश्नों को याद किया था। उसके साथ साथ एक निबंधात्मक प्रश्न की तैयारी भी हम करेंगे। आज हमने कक्षा 10वीं के लिए अर्थशास्त्र में से एक प्रश्न लिया है जो अधिकांशतः परीक्षाओं में आता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए छात्रों को अपनी कॉपियों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के सूत्र को लिखना होगा और उसको परीक्षा की तैयारी के लिए लिख के याद करना होगा और उसको समझना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? कभी कभी एक राष्ट्रीय आय भी आ जाती है और कभी कभी दोनों भी परीक्षाओं में आ जाते हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम समझने के लिए इसके उत्तर को देखेंगे, समझ लेते हैं। यहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हमने आज लिया है सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं के लिए अर्थशास्त्र में से राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं यहाँ हम समझेंगे सभी छात्र। किसी भी देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने जो कहा है उनका कथन है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है, देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं, यही देश की वास्तविक व शुद्ध आय या राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है राष्ट्रीय आय के संबंध में। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 में देखेंगे, राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय में एक वस्तु की कीमत को एक बार ही गिना जाता है। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है और विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है। कैसे? राष्ट्रीय आय में विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ लेते हैं और अपने यहाँ से विदेशियों द्वारा जो अपने यहाँ से आय प्राप्त होती है उसको घटाया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को भी देखेंगे यहाँ हम। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसके लिए एक सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ये इसका सूत्र है, ये छात्र जरूर याद करें और इसको लिखें, ये परीक्षाओं में अधिकांशतः आता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, अर्थात जीवन स्तर सुधर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये दोनों को हम तैयार करेंगे। ये निबंधात्मक प्रश्न है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए जो परीक्षा में अधिकांशतः आता है। इसकी हम तैयारी करेंगे सभी छात्र।